नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का अपने चैनल पॉजिटिव वाइब्स पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंटल ब्लॉकेज के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेंटल ब्लॉकेज वे अवधारणाएं या अजम्पशंस हैं जो हम बिना प्रयास के या किसी पुराने अनुभव के आधार पर बना लेते हैं। ज़्यादातर मेंटल ब्लॉकेज जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे समाज में किसी खास रीज़न, कास्ट या रिलीजन या जेंडर से जुड़े हुए स्टीरियोटाइप या कुछ अंधविश्वास या अपने किसी परिजन की असफलता के कारण बना निगेटिव मेंटल ब्लॉकेज। समाज में गर्ल्स को लेके बहुत सारी अवधारणाएं हैं, जैसे गर्ल्स स्पोर्ट नहीं खेल सकती, गर्ल्स बिजनेस अच्छा नहीं कर सकती, या घर का काम ही गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा होता है और वे वही सबसे अच्छे ढंग से कर सकती हैं। मगर ये सब भी एक मेंटल ब्लॉकेज के ही उदाहरण हैं। बबीता फोगाट, गीता फोगाट, मिताली राज, किरण मजूमदार और किरण बेदी जैसी बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने इन मेंटल ब्लॉकेज को तोड़ के अपने सपनों को पूरा किया है। ये सिर्फ गर्ल्स के बारे में ही नहीं है। अक्सर घरों में किसी काम को करने या किसी क्षेत्र में भविष्य बनाने से बच्चों को सिर्फ इसलिए मना कर दिया जाता है क्योंकि उस क्षेत्र में पास्ट में कोई भी उस परिवार से या तो असफल हो चुका है या फिर प्रयास ही नहीं किया गया होता। परिणाम स्वरूप उस कार्य को लेकर उस परिवार के लोगों में निगेटिव मेंटल ब्लॉकेज बन जाती है कि इस कार्य में सफल होना संभव ही नहीं। इसके अलावा अगर पर्सनल मेंटल ब्लॉकेज की बात करें तो कई बार जीवन में हम किसी प्रयास में असफल हो जाते हैं तो उसकी असफलता को हम इतना ज़्यादा दृढ़ तरीके से अपने दिमाग में बसा लेते हैं कि हम उस असफलता के डर से दोबारा प्रयास ही नहीं करना चाहते। वास्तव में हम उस असफलता के साथ एक कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं और दोबारा प्रयास करने से डरते हैं और ये विश्वास कर लेते हैं कि इस कार्य में सफलता हमारे लिए संभव ही नहीं है। चलिए इस बात को समझाने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक शहर में सर्कस का कैंप लगा था। एक दिन एक आदमी हाथियों के कैंप के पास से गुजरा और उसे एक हाथी को देख के बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हाथी एक छोटी सी रस्सी से एक खंभे से बंधा था। वह हाथी इतना शक्तिशाली था कि वह उस रस्सी और खंभे दोनों को एक ही बार में उखाड़ सकता था, लेकिन फिर भी वह हाथी वहाँ पे शांत खड़ा था। उसने पास खड़े हाथियों के ट्रेनर से पूछा कि क्या आपने इन हाथियों को कोई विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी है, क्योंकि ये हाथी इस छोटी सी रस्सी को बहुत आसानी से तोड़ के भाग सकते हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे शांत खड़े हैं। इस पे उन हाथियों के ट्रेनर ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि इसके पीछे एक कहानी है। जब ये हाथी बहुत छोटा था तब यह बहुत शरारती था और अक्सर रस्सी तोड़ने और भागने का प्रयास करता था, लेकिन तब यह इतना शक्तिशाली नहीं था कि एक छोटी सी रस्सी को तोड़ के भाग सके। समय के साथ धीरे धीरे इसने ये प्रयास करना छोड़ दिया। इसे इस बात का भी अनुमान नहीं कि यह अब पहले से कहीं ज़्यादा विशाल और शक्तिशाली हो गया है। इसी प्रकार जीवन में पास्ट में मिली हुई असफलताओं के कारण हम भविष्य के लिए भी सफलता का प्रयास करना छोड़ देते हैं, भले वह सपना हमारे जीवन के लिए कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। दोस्तों, असफलता सफल होने का एक महत्वपूर्ण चरण है। कोई भी बड़ी सफलता बिना असफल प्रयासों के संभव ही नहीं है। वास्तव में हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमारी सफलता का मार्ग और अधिक स्पष्ट करती है। इसीलिए हमें हर असफलता से मिली सीख को समझकर पुनः प्रयास करना चाहिए, सफलता मिलने तक। महान विचारक अब्राहम लिंकन जी का कहना था, चिंता का विषय ये नहीं कि आप विफल हो गए हैं, बल्कि चिंता का विषय ये है कि कहीं आप अपनी विफलता से संतुष्ट तो नहीं हो गए। थैंक यू।